चलिए, हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मिडिल पाथ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिडिल पाथ। तो आज आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग 14 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं और रोज़ाना 11 बजे आप लोगों की क्लास होती है। और उम्मीद करता हूँ कि बाकी के लेसन्स भी आप लोगों ने देखे होंगे और आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे होंगे। तो आज 14 अप्रैल का हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आ जाए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जानकारी आप सभी लोगों को पता है, अबाउट मी वाले सेक्शन में आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी पर मैं एक प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। और अगर आप इसके अलावा मेरी अनअकैडमी पर भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी क्लासेस देख सकते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप सभी लोगों को पॉज करना है और आपको टाइम मिलेगा, उसका आप जवाब दीजिएगा। और अंत में जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए सही हुए हैं। टारगेटेड ऑडियंस जो है उसमें वो है यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, एनडीए, सीडीएस, जितनी भी एग्जाम्स होती हैं सभी के लिए ये जो करंट अफेयर है वो महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये भारत का पहला नगर पालिका जिसने ग्रीन बॉन्ड जो है जारी किया है, आपको बताना है वो कौन है। क्या वो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, क्या वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, क्या वो गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, या फिर नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसको आप लोग पॉज करेंगे और उसके बाद में इसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका जवाब बता देता हूँ क्या है। तो इसका सही जवाब जो है वो है गाजियाबाद नगर निगम। चलिए तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। गाजियाबाद नगर निगम जो है उसने पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है और ग्रीन बॉन्ड के जरिए इसने लगभग 150 करोड़ रुपए है वो जुटाए। उसके अलावा आप देखेंगे कि इस नगर निगम ने एक उपचार संयंत्र की स्थापना की है, जिससे गंदे पानी को साफ करने के सहीबाबाद में पानी के मीटर के माध्यम से धन का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। मतलब इससे जो पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पर्पस में ही लगाएंगे। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं है ना, हाँ, उनके लिए बहुत बेसिक्स ही हैं कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। अभी वर्तमान में जो गृह मंत्री है ना, वो कौन मिले जाएंगे, गृह मंत्री गवर्नर कौन है आपके, आनंदीबेन पटेल हैं। और मुख्यमंत्री जो है वो है योगी आदित्यनाथ। चलिए फिर नेक्स्ट है, संस्कृत शिक्षण ऑफ लिटिल गुरु किस देश ने लॉन्च किया है। एक्चुअल में ये ऐप है ना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया आप लोगों को बताना। अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसमें एक ऑप्शन और मैं डाल के आपको कन्फ्यूजन कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा इसको सिंपल बनाया जाए। तो वैसे तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने अभी हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया है और संस्कृत भाषा के प्रति अवगत कराने के उद्देश्य से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है लिटिल गुरु। तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। उसके बाद में इसकी जो राजधानी है वो आप लोगों को मिल जाएगी ढाका। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो मिल जाएंगे आपको अब्दुल हामिद। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपके सामने है। 13 अप्रैल को आप लोगों को सभी लोगों को पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी की अभी वर्षगांठ जो है मनाई गई है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन से नंबर की वर्षगांठ थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 102 है, ऑप्शन नंबर बी है 112, ऑप्शन नंबर सी है 97 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 102। ठीक है, तो 102 जो है इसका क्या है, सही जवाब है 102 नंबर की ये वर्षगांठ है ना। अब आप सभी लोगों को पता है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था और उसकी वर्षगांठ बनाई गई है 102 नंबर की। राज्य सरकार ने अब जलियांवाला बाग को एक स्मारक के रूप में बदल दिया है, और जो कि हजारों लोगों के शहीद होने के सम्मान को दर्शाता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग जो है शहीद हुए थे। ब्रिटिश जनरल यहाँ पे रेजिनाल्ड डायर थे, जिन्होंने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। और इसके चलते आप देखेंगे कि भीड़ जो है यहाँ भागने लगी और राइफल से चली गोलियों से काफ़ी लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। और जिसमें से आप देखेंगे 379 लोग जो हैं इसमें मर गए थे और 1100 से अधिक लोग जो हैं वो घायल हो गए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, कौन सा बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर बन गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन नंबर बी है एसबीआई बैंक, फिर एक्सिस बैंक और नन ऑफ दी अबव। ठीक है दोस्तों, एक्सिस बैंक ने अभी इसकी 12% के जो शेयर हैं वो ले लिए हैं और 12% लेने के बाद में इसका ये सहभागी बन गया है। अगर आप देखेंगे इसकी थोड़ी सी और मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो एक्सिस बैंक लिमिटेड ने 12.99% हिस्सेदारी के साथ अधिग्रहण करके मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सह प्रमोटर बन गए।
उसी के साथ साथ आप देखे होंगे कि एक्सिस बैंक ने एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और एक्सिस सिक्योरिटी लिमिटेड के रूप में भी सादे रूप से सौदे के बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की 12.9% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो एक्सिस बैंक इसका आप बोल सकते हो सह प्रमोटर बन गया है। अभी वर्तमान में जो इसके CEO हैं वो है अमिताभ चौधरी। इसका मुख्यालय मिल जाएगा आपको मुंबई में, और एक्सिस बैंक की स्थापना जो है वो हुई थी 1993 में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो गया ख़त्म। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के लिए, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट बी इंस्टॉल्ड? तो ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, या फिर डी है बिहार। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिथियम बैटरी जो चलने वाला है उसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कर्नाटक में। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक कारों के लिए बैटरी कोयलाकार ग्रेफाइट एनोड के में बदल कर बनाई जाएगी, और विक्रम होंडा ने एल्सप्रियन एडवांस मेटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यह प्लांट जो है स्थापित किया था। और विक्रम होंडा ने वर्ष 2030 तक 1 लाख टन सिंथेटिक ग्रेफाइट एनोड बनाने की योजना बनाई है, और यह प्लांट भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कार बैटरी के पार्ट्स बनाने के लिए स्थापित किया गया है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, वो है हु वॉज अपॉइंटेड द डेप्यूटी लोकायुक्त ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में अभी डेप्यूटी लोकायुक्त जो है, उप लोकायुक्त किसे बनाया गया है? क्या वो मनीष गोस्वामी है, क्या वो महेश देवरानी, क्या वो गोपाल राघवन है, या फिर सुरेंद्र कुमार यादव है? तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सुरेंद्र कुमार यादव जो है इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो अभी हाल ही में सुरेंद्र कुमार यादव को उप लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। 62 वर्षीय सुरेंद्र कुमार यादव को राज्य के उप राज्यपाल है ना आनंदीबेन पटेल ने आप देखेंगे शपथ दिलाई थी। और सुरेंद्र यादव लखनऊ स्थित अयोध्या मामले के अंतर्गत बाबरी मस्जिद के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी समेत आप देखेंगे 32 अभियुक्तों को बरी करने के आदेश इन्होंने दिए थे। आप सभी लोगों को पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ। गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है, और मुख्यमंत्री हैं आपके योगी आदित्यनाथ। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सेना में नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? क्या वो सुरेश राजन है, क्या वो उपेंद्र द्विवेदी हैं, क्या वो देवेश राघवन है, या फिर नन ऑफ द अबव है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उपेंद्र द्विवेदी इसका सही जवाब रहेगा। तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया। यह 9 कॉर्प्स कमांडर भी रह चुके हैं आप देखेंगे। और उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल चांडी प्रसाद मोहिती की जगह लेंगे। फिलहाल भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख जो हैं वो जनरल मनोज मुकुंद में है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी के लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को वर्ष 1984 में जम्मू कश्मीर राइफल की 18वीं बटालियन में भर्ती किया गया था, और अभी वर्तमान में ये उप प्रमुख बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का, वो है संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया है। ये किस खेल से संबंधित है, या फिर कहाँ से संबंधित है ये? तो ये शूटिंग कोच है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। तो संजय चक्रवर्ती जी, प्रसिद्ध भारतीय शूटिंग कोच संजय चक्रवर्ती का कोविड महामारी के कारण निधन हो गया है, और संजय चक्रवर्ती को वर्ष 2004 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला था। उसके अलावा गगन नारंग आप लोगों ने नाम सुना होगा। फिर उसके बाद में अंजलि भागवत है ना, दीपिका देशपांडे, अभिनव बिंद्रा, अनुजंग आयोजनिका पॉल। फिर उसके बाद में जैसे बेहतरीन भारतीय निशानेबाजों को इन्होंने क्या किया है? प्रशिक्षण दिया है। तो एक महान कोच जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। किस बैंक को इंडियाज़ बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा मनी बैंकिंग के फॉर्म से। तो क्या वो ICICI बैंक है, PNB है, या DBS बैंक है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका DBS बैंक इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो हाल ही में से एशिया मनी द्वारा इंडियाज़ बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है। एशिया मनी बैंक बेस्ट बैंक अवार्ड्स का उद्देश्य पिछले 12 महीनों में मुख्य बैंकिंग गतिविधियों में जिसने उत्कृष्ट अपनी भूमिका निभाई उसे ये दिया जाता है। TVS के वर्तमान CEO जो हैं वो है पीयूष गुप्ता, और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर मिल जाएगा? आपको सिंगापुर में मिल जाएगा। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है NCAER की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? हु बिकम द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ NCAER?
तो क्या वो मनीषा कौल है, क्या वो पूनम गुप्ता है, क्या वो देवगी सिंह है, या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो एनसीईआर की जो अभी हाल ही में महानिदेशक बनाया गया है, वो बनाया गया है आपके पूनम गुप्ता जी को। तो पूनम गुप्ता जो है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है उसकी पहली महानिदेशक बनी है और महिला है, पहली महिला है। पूनम गुप्ता वर्तमान में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक शेखर शाह की जगह लेंगी। पूनम गुप्ता वर्ष 2013 में विश्व बैंक में शामिल हुई थी और वह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जिसको बोला जाता है NIPEFP में भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्ष भी रह चुकी है। तो ये आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी के सभी आप लोगों को पसंद आए होंगे। और इसी तरीके से अगर आप मेरे बाकी के सेशंस को भी देखना चाहते हैं और अनअकैडमी पर भी जो मेरी क्लासेस हैं उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ में। और अगर आपको पसंद आया है तो बोलने वाली बात नहीं है, इसको आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इसकी PDF नोट्स चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास मेरी जो टेलीग्राम चैनल है वो उसकी लिंक दे दी है, उसको आप ज्वाइन कर लें, जिससे इसके नोट्स और फर्दर लिंक्स भी आप लोगों को मुहैया हो जाए, प्रोवाइड हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।